Hello बच्चों, let's see the question. The question is the reaction A to B follows first order kinetics. The time taken for 0.80 mole of A to produce 0.60 mole of B is 1 hour. What is the time taken for conversion 0.90 mole of A to produce 0.675 mole of B? देखिए हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है A to B जाती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है. उसमें क्या होता है 0.80 मोल 0.60 मोल बी के बनाता है एक घंटे में. उसमें टाइम टेकन क्या है, एक घंटा. हमसे पूछा है कि 0.90 मोल्स ए के 0.65 मोल्स बी के जब बनाएंगे तो वहां पे टाइम टेकन क्या होगा, और रिएक्शन जो है वो सेम रहने वाली है, ए से बी ही जाती है. हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा परसेंटेज ऑफ रिएक्टेड अमाउंट. परसेंटेज ऑफ रिएक्टेड अमाउंट यहाँ पे की कंसेप्ट है. अब रिएक्टेड अमाउंट का क्या मतलब है, देखिए रिएक्टेड अमाउंट की परसेंटेज का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, देखिए एक हमारे पास एक टर्म होती है टी एक्स. इस टी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एक्स अमाउंट रिएक्टेड. एक्स अमाउंट रिएक्टेड, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए जितना ये x का अमाउंट यहाँ पे रिएक्ट हो गया है उसको क्या बोलते हैं, टी एक्स बोलते हैं. अगर हम देखें यहाँ पे जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है T50, इसका मतलब हो गया कि 50% ऑफ x अमाउंट क्या हो गया, रिएक्ट हो गया. x का 50% अमाउंट रिएक्ट हो गया यहाँ पे, रिएक्टेड. क्लियर. तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे. अब देखिए हमें दे रखी है रिएक्शन, दिया है हमें ए टू बी दे रखी है. हमसे क्या बोला है कि यहाँ पे 0.8 मोल्स थे इसके, और ये कन्वर्ट कितने में हो गए. अब देखिए स्टार्टिंग में तो यहाँ पे 8 होंगे या 0 होगा, बट आफ्टर इसने क्या बोला है, ये बन जाता है एक घंटे के बाद में 0.6 बन जाते हैं. अब 0.6 कब बनेंगे, देखिए यहाँ पे 0.8 थे, 0.6 बन गए, मतलब यहाँ पे कितना बचा, 0.2 बचेगा. 0.2 अभी भी हमारा रह गया है. तो अगर हम यहाँ पे इसका अमाउंट रिएक्टेड देखें, इसका कितना अमाउंट रिएक्टेड आएगा, देखिए 0.6 बना, 0.8 टोटल था, इंटू 100, इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 75. इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 75%. मतलब कि ये क्या हो गया, इसका जो x था हमारे पास उसका 75% अमाउंट क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है. तो कितना बचा, 25 बच गया, यानी कि ये बचा 25 एंड ये हो गया 75, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में. तो अब देखिए ये जो सेम रिएक्शंस होती हैं, सेम रिएक्शंस के लिए ये रिएक्टेड अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. यानी कि अगर इस रिएक्शन की हम कंसंट्रेशन चेंज भी कर दें, यहाँ पे 0.8 की जगह कुछ और था और आगे कुछ और बनता है, वहां पे भी क्या होगा, ये जो अमाउंट रिएक्टेड होता है ये सेम रहता है. यानी कि T75 अगर यहाँ पे आ रहा है तो हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज भी कर दें उसके बाद भी वो T75 ही रहेगा. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमें, अगर ये करेक्ट होगी बात तो आगे भी आ जाएगी. अगले में हमें दे रखा है कि क्या करते हैं, यहाँ पे 0.90 करते हैं. देखिए ए से बी फिर से हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0.90 कंसेंट्रेशन थी और वो बन जाती है कितनी, 0.65 बन जाती है, 675 बन जाती है, सॉरी 675 बन जाती है. यानी कि यहाँ पे कितना बचा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 675 की, तो देखिए 0.9 थी, 0.675 क्या हो गई, बन गई, कन्वर्ट हो गई, मतलब ए बी में. तो यहाँ पे जब हम परसेंट निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.675 डिवाइड बाई 0.90 इंटू 100. तो देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये भी कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा. और ये कितना आ जाएगा, 75%. और अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, तो देखिए टाइम क्या होता है, अगर हमारे पास दे रखा है टी एक्स अपॉन टी वाई, तो इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम होता है x/y, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके. अब देखो हमें यहाँ पे कितना दे रखा था, हमें दे रखा था T75, तो ये कितना था, यहाँ पे एक घंटा दे रखा था. T75 पे कितना था, एक घंटा दे रखा था. तो अगली अगर हमारे पास क्योंकि T75 ही आ रही है तो इसका भी कितना हो जाएगा, एक ही घंटा हो जाएगा. क्लियर. इसका भी कितना हो जाएगा, एक घंटा हो जाएगा. क्यों हो जाएगा एक घंटा, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्टेड अमाउंट की परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे देखिए हमने कंसंट्रेशन तो चेंज की, ये देखिए यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन क्या कर दी, चेंज कर दी. यहाँ 0.8 थी, यहाँ 0.9 कर दी, रिएक्टेड अमाउंट भी चेंज हो गया, बट
क्या यहाँ पे अमाउंट रिएक्टेड चेंज हुआ? नहीं, 75% यहाँ पे भी चेंज हुआ है। ये जो 0.675 है, ये 0.90 को 75% अमाउंट है। सो इस वजह से, क्योंकि रिएक्टेड अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वहां पे स्टोक्योमेट्री चेंज कह सकते हैं या फिर कंसंट्रेशन चेंज कह सकते हैं, उससे टाइम टेकन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है हमें। ओके, सो जितना परसेंट अमाउंट यहाँ पे कन्वर्ट होता है उतना ही क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो अगर यहाँ पे T75 पहले वाला 1 आवर में हो रहा था, तो सेकंड वाला भी 1 आवर ही लेगा। सो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 आवर। ऑप्शन फर्स्ट में ही देखिए हमें 1 आवर दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।